हेलो। आज हम जो है लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन जो पढ़ा है, उस श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित जितने भी प्रकार के आंकिक प्रश्न बनते हैं या जितने भी प्रकार के जो न्यूमेरिकल बनते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम हल करने जा रहे हैं। तो लीजिए, पहला सवाल आपका यहाँ पर आता है। प्रश्न क्या कहता है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि संयोजन को 60 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है या जोड़ा गया है, यूं कह सकते हैं आप, संयोजित किया गया है तो गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? तो हमको करना है नंबर 1, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले आपको क्या करना है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। दूसरा, इसमें जो पूछा गया है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपसे इसमें पूछा गया है। इसके बाद प्रत्येक प्रतिरोधक तार में या प्रत्येक प्रतिरोधक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न आपको हल करना है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाना ये चाहूँगा कि कभी भी मन के अंदर ये नहीं लाना है कि ये मुझे नहीं आएगा, ये यूँ कहें कि ये ज़्यादा जो है टफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि मन में हमारे में इस तरह की धारणा बन गई है तो आगामी फ्यूचर के अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी का ये प्रयास हो कि किसी भी समस्या को हमारे दिमाग पर हावी ना बनने दें। प्रयास करें, उस समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। असंभव कुछ भी नहीं है इस संसार में। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। हर चीज़ जो है हमारे जीवन में संभव है, बशर्ते आवश्यकता इस बात की है कि आप उसे कितने मनोयोग से करते हैं। तो इस सवाल को देखिए, बहुत सीधा है। यदि आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है तो सबसे पहले आधा अंक जो आपको मिलता है या 1 नंबर जो मिलता है, वो मिलता है आपको इसका परिपथ चित्र बनाने का। तो 3 प्रतिरोध इसमें जोड़े गए हैं, ये 1, ये 2 और ये आपका तीसरा। 3 प्रतिरोधक तारों को आपने जोड़ा है। इसके बाद आपने संयोजन को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है? 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। बिल्कुल आपने जोड़ दिया 60 वोल्ट। ये लीजिए, कुंजी आपने के लगा दी है, ठीक है। और जो है ये हो गया है, धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, ये सिंबल लगाना ज़रूरी होता है। ये हमने लगा दिया है। ये 3 प्रतिरोधक तार हैं, तो इसका एक नाम R1 दे दिया, इसका R2 दे दिया, इसको R3 दे दिया है, ठीक है। R1 का मान आपको यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दे रखा है। R3 का मान जो है यहाँ पर 5 ओम दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये छोटा सा परिपथ चित्र बनाना है। इसका भी कहीं ना कहीं अंक मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य स्थिति यहाँ पर ये है। इसके बाद देखिए, आपको प्रश्न किस प्रकार से हल करना है कि दिया है तो इसमें आपको सबसे पहले R1 का मान दिया है। R1 का मान आपको 2 ओम दिया है। R2 का मान जो है आपको 3 ओम यहाँ पर दिया है। R3 का मान यहाँ पर आपको 5 ओम दिया गया है। V का मान आपको यहाँ पर 60 वोल्ट दिया गया है, ये हमने लिख लिया है। अब आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार की अगर बात करते हैं, प्रश्न में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का तुल्य, तुल्य का मतलब होता है कुल, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा,
ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य स्थिति यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए आप। मैं इस प्रश्न को यहाँ से ऊपर की तरफ हल करने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो ज्ञात किया जाता है उसके लिए जो सूत्र होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यह होता है। यहाँ पर R1 का मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 5 है। सभी का जो है योग करेंगे तो कितना आएगा 10। चूँकि R का मान निकाला है और R का मतलब होता है प्रतिरोध, इसकी लिए जो इकाई है इसका जो मात्रक है वो क्या लिखेंगे हम, ओम। या तो इस तरह से लिख देंगे या फिर हिंदी में इसको ओम लिख देंगे। हमारा 1 नंबर जो है यहाँ पर पक्का हो गया है। सेकंड प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। आपको परिपथ में ये देखना है या ये जानना जरूरी है कि जो है इसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का जो मान होता है तो यह आप सेकंड नंबर का लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओम का नियम V बराबर RI होता है। V इज इक्वल RI होता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए I का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। V का मान चूँकि 60 वोल्ट दिया है, R का मान आपके पास आ गया है 10 आ गया है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है 6 एम्पियर। अर्थात इस परिपथ में विद्युत धारा कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, 6 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। लेकिन मित्रों कई बार यहाँ पर इस तरह से प्रश्न आता है, आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध तार में विद्युत धारा का मान समान होता है, ये हम जानते हैं। अब उसने कुल धारा नहीं पूछ करके आपसे यहाँ पर पूछ ली कि आपको 3 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 ओम में भी वही होगी। इसका मतलब आपको कुल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान जो है वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सभी प्रतिरोधक तारों में एक ही मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी कुल मान निकाल के हम कहेंगे कि 2 ओम में भी यही प्रवाहित होगी, 3 ओम में भी यही प्रवाहित होगी और 5 ओम के अंदर भी यही प्रवाहित होगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि तीनों प्रतिरोध तारों के सिरों पर वोल्टेज का मान या विभवांतर का मान जो है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। और आपका प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान आपको ज्ञात करना है, वोल्टेज का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए V1 बराबर होता है R1 है। R1 प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होगा, तो आप V1 के अंदर देखिए V1 निकालेंगे तो R1 का मान आपको 2 दिया है, I का मान हमने 6 ज्ञात कर लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूआ 12, पीछे आ गया वोल्ट। यानी R1 प्रतिरोध में 2 ओम प्रतिरोध में उसके सिरों पर वोल्टेज का मान 12 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा। इसी प्रकार से V2 का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए R2I होगा, और R2 का मान हम जानते हैं कि 3 दिया है, I का मान हमारे पास 6, ये रहा। दोनों को गुणा करेंगे 6 3 18, पीछे वोल्ट आ गया है। चूँकि V का मान है इसलिए इसका जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसी प्रकार से V3 का मान ज्ञात कर लीजिए तो R3I होगा, और R3 का जो मान है वो 5 है, I का मान 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, पीछे आएगा वोल्ट। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि आपने प्रश्न सही किया है तो ये 12, 18 और 30 इन तीनों का योग आपकी बैटरी के योग के बराबर होना चाहिए। आपने कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी है इसके अंदर, 60 वोल्ट की, तो 12, 18, 30 और 30 60, आपके उत्तर यहाँ पर आ गया है। और यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने जो किया है वो 101% बिल्कुल सही किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड वाला चलने वाले हैं, तो ध्यान देने योग्य। ओके, शुरू करें।
चलिए एक और नया प्रश्न हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और नया प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकला है। किस यहाँ पर देखिए 5 ओम, 10 ओम तथा 15 ओम के 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में संयोजित हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, तो गणना कीजिए और गणना हम कौन सी कर रहे हैं? नंबर 1, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ये आपको जो है ज्ञात करना है। सेकंड, इसमें आपको जो ज्ञात करना है 15 ओम प्रतिरोधक तार के सिरों पर विभवांतर का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। मित्रों, यहाँ पर समझने की स्थिति है कि आप क्या समझने जा रहे हैं। तो चलो मित्रों बात करते हैं यहाँ से हम आगे की तरफ। बहुत ही सिंपल नरेशन यहाँ पर लिखी गई है, बहुत ही सब कुछ सिंपल में लिखा गया है और मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन के आधार पर हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी पेचीदियाँ जो हैं, ये थोड़ी सी समस्या हमारे कहाँ पर आती है कि हम सर आपसे वहाँ पर ये कहा गया था कि आपने जो है वहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का मान आपसे निकलवाया था, यहाँ पर तो निकलवाया ही नहीं, तो क्या वास्तव में निकालना पड़ेगा? तो जब नहीं पूछा तो क्यों निकालेंगे? ये भी बात सही है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि आपसे कहा गया है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान तभी निकाला जा सकता है जब अपने पास प्रतिरोध का मान हो। तो चाहे आपसे वो पूछे या नहीं पूछे, प्रतिरोध का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम क्या है? इस तरह से 3 प्रतिरोध तार आपको दिए गए हैं। ये 2 हो गया है, ये आपका 3 हो गया है। ये बैटरी आपने जोड़ दी है, छोटा वाला प्लस का, बड़ा वाला माइनस का। ये कुंजी आपने जोड़ दिया है, धारा प्लस से माइनस की तरफ बह गई है। 120 वोल्ट की बैटरी आपने जोड़ दी है। R1, R2 और R3 आपको दिए गए हैं। R1 का मान आपको 5 ओम दिया है, इसका मान आपको 10 ओम दिया है, R3 का मान आपको 15 ओम दिया है। सारी बातें हो गई हैं। अब आपसे प्रश्न पहले नंबर का किया जा रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। तो मैंने मित्रों अभी आपसे कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है RI, तो जब तक R का मान हमारे पास ज्ञात नहीं होगा हम I का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और वो होता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 10 प्लस 15, तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों का जो मान है वो 30 ओम हो जाता है। इसलिए आपका R का मान आ गया है। अब आराम से आपका इसलिए I बराबर आपका V/R हो जाएगा। V का मान चूँकि 120 है, इसका मान 30 आया है, कुल मिला के आपकी धारा का मान 4 एम्पियर आ चुका है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। सेकंड नंबर में आपसे पूछा गया है कि 15 ओम के प्रतिरोध, और 15 ओम का मतलब R3, 15 ओम का मतलब 1 2 3, R3 में विभवांतर का मान पूछा है, आपसे सभी का नहीं पूछा। तो जिसमें पूछा जाए उसी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपसे V3 का मान पूछा तो V3 बराबर क्या होगा? R3I। ठीक है, इसमें 15
और इसका मान आया 4, तो 15 चौके 60, पीछे आ जाएगा वोल्ट, अर्थात 15 ओम के प्रतिरोध में के सिरों पर विभवांतर का जो मान है वो कितना हो जाएगा, वो जो है 60 हो जाएगा। तो मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसी प्रकार के चाहे वो 10 प्रश्न हो, चाहे वो 100 प्रश्न हो, चाहे वो 1000 प्रश्न हो, पैटर्न यही रहेगा। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। यदि आपको एक बार इनका करने का तरीका समझ में आ जाता है, पैटर्न यदि आपको समझ में आ जाता है, तो फिर इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आपको दिया जाए, आप उन प्रश्नों को जो है भली भांति कर पाएंगे। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद।